Good morning, everyone. Myself, Sunil Raghuvanshi, from the Department of Electronics and Communication Engineering, Sister Kratibad, Bhopal. As you know that in the last class we will discuss about the cut set matrix and some numericals on the basis of this last topic, cut set matrix. Now today we are discuss one of the most important topic. Another important topic is duality. Okay, this is the last topic of this unit. So first of all, we understand what is the meaning of duality. As we mention here, duality. ठीक है, dual means दो. dual means कह सकते हैं हम लोग दो पक्षी. ठीक है, उसको अपन ये बोल सकते हैं कि आपके पास अगर कोई एक पैरामीटर्स है, उसी को हम ऑब्टेन करें किसी दूसरे वे से, दूसरा तरीका. डुअल मीन्स अपन बोल सकते हैं दूसरा तरीका अगर बोल सकते है. तो अगर हम किसी एलिमेंट्स को अगर दूसरे तरीके से अगर उसको अचीव कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डुअल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस डुअलिटी एंड हाउ टू यूटिलाइज. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग फर्स्ट पॉइंट इज we understand principle of duality. So the principle of duality says that if the one true statement can be obtained by another form, ठीक है, from another form by interchanging with the help of interchanging network elements. Okay, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन क्लियर है. प्रिंसिपल डुअलिटी का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है आपसे कि अगर हम एक ट्रू स्टेटमेंट मतलब कोई इक्वेशन को ऑब्टेन करें किसी दूसरी इक्वेशन की हेल्प से, दूसरे फॉर्म से, ठीक है, फ्रॉम अनदर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द नेटवर्क एलिमेंट्स. मतलब सपोज दैट अगर हमारे पास एक करंट इक्वेशन है, उसको अगर हम वोल्टेज में चेंज कर दें और दोनों इक्वेशन का आंसर सेम आए, तो हम कह सकते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ द डुअल फॉर्म ऑफ दिस ओरिजिनल नेटवर्क. क्लियर पॉइंट. ठीक है, सिंपल पॉइंट है हमारे पास. डुअलिटी का मतलब क्या है, आपके पास आंसर सेम आना चाहिए लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. ओके, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड हाउ टू ऑब्टेन ए डुअल नेटवर्क. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन हियर डुअल पेयर. कौन को किस एलिमेंट को किस एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद उसका आंसर जो है वो सेम होगा. ठीक है, सो हियर वी स्टार्ट डुअल पेयर. द एनालॉगस एलिमेंट रिस्पेक्टेड टू अनदर एलिमेंट्स वी ऑब्टेन्ड सेम आंसर. ठीक है, आप किस एलिमेंट को किस एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे तो आपको उससे का आंसर सेम मिलेगा. तो लेट्स वी स्टार्ट हियर डुअल क्वांटिटी और डुअल पेयर चार्ट. मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको नेटवर्क एलिमेंट को रिप्लेस करना है. इस चार्ट की हेल्प से आप उस नेटवर्क में प्रेजेंट एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ डुअल पेयर. आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. डुअल पेयर एक सिंपल चार्ट बना लेते हैं अपन. यहाँ पर एक इनपुट क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसको अपन किस क्वांटिटी से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपके पास एक टेबल बना दे रहा हूं मैं यहाँ पर. फर्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है वोल्टेज. अगर आपके पास नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए करंट सोर्स से. अगर आप इसको करंट सोर्स से रिप्लेस कर देंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो सेम हो जाएगा. ठीक है, सो इस वोल्टेज सोर्स का डुअल आपके पास एलिमेंट क्या मिला हमें, करंट सोर्स. ठीक, नेक्स्ट इज अगर हमारे पास करंट सोर्स अवेलेबल है, करंट सोर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन रिवर्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वोल्टेज सोर्स से हम रिप्लेस करेंगे. यहाँ पर दिस इज वोल्टेज सोर्स. नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आर. रेजिस्टेंस आर को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इसका डुअल एलिमेंट्स होता है कंडक्टेंस. क्या होता है आपके पास, कंडक्टेंस. कंडक्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से. ठीक है, क्लियर पॉइंट. दिस आर द एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज इंडक्टेंस. अगर आपके पास एलिमेंट में इंडक्टेंस प्रेजेंट है तो इसका एनालॉगस किसका होता है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपेसिटेंस से.
कैपेसिटेंस C, ठीक है। और अगर हमारे पास अगेन कैपेसिटेंस प्रेजेंट है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इंडक्टेंस से। दिस इज योर इंडक्टेंस L, ठीक है। अगर हमारे पास नेटवर्क में कंडक्टेंस प्रेजेंट है तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसी सीरीज में। आगे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसी टेबल में, दिस आर द बेसिक एलिमेंट्स, दो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड 3 बेसिक एलिमेंट्स। अगर हमारे पास कनेक्शन की हम बात करें, अगर हमारे पास कनेक्शन है तो अगर एलिमेंट सीरीज में कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा तो इसका डुअल क्या मिलेगा आपको, पैरेलल कनेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, पैरेलल कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर पैरेलल है, इसका रिवर्स करते हैं अगर हम, तो अगर आपके पास पैरेलल कनेक्शन है तो आपको कहाँ में कनेक्ट करना है, आपको उसको, आपको उस एलिमेंट को आपको सीरीज में कनेक्टेड करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपके पास, हाँ, अगर हमारे पास सर्किट में शॉर्ट सर्किट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट प्रेजेंट है तो उसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, ओपन सर्किट में। नेक्स्ट स्विच की बात कर लेते हैं अपन। अगर आपके सर्किट में ओपन स्विच है तो ओपन स्विच को अपन कनेक्ट करेंगे किसमें, इसका डुअल क्या हो जाएगा, उल्टा क्लोज स्विच में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर क्लोज स्विच है प्रेजेंट आपके पास तो इसको अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, ओपन स्विच में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर अपन देखें आपके पास कोई केवीएल इक्वेशन है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे केसीएल इक्वेशन से, और अगर केसीएल इक्वेशन है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे केवीएल इक्वेशन से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपके पास अगर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट हो ही गया है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स हैविंग डुअल एलिमेंट्स, ठीक है। इन बेसिक एलिमेंट्स के डुअल एलिमेंट्स को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे और कैसे रिप्लेस करेंगे, ये उसका एक पेयर है, डुअल पेयर, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि हाउ टू ऑब्टेन ए डुअल नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ दिस डुअल पेयर टेबल, ओके। चलिए so we write here what is the procedure of obtained dual network। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है आपके पास। प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होना चाहिए आपके पास, सबसे पहले जो भी गिवन नेटवर्क होगा उस नेटवर्क में आपको दो नोड मेंशन करना है। सबसे पहले क्या मेंशन करना है, दो नोड, ठीक है। प्लेस ए नोड इनसाइड ईच लूप एंड एक्स्ट्रा नोड फॉर द रेफरेंस और द ग्राउंड, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पास बोल रहा है कि आपको दो नोड बनाना है। फर्स्ट नोड को आपको लूप के अंदर इंसाइड करना है, प्लेस inside one node in each loop, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लेस इनसाइड वन नोड इन ईच लूप। अगर नेटवर्क में जितने भी लूप हैं उन लूप के अंदर हमें एक एक नोड इंसर्ट कराना है, मतलब एक नोड मार्क करना है, एंड अदर नोड mark outside the network and other node mark outside the network, or which is called reference node, or it is called ground node, reference node, और reference node को हम क्या बोलते हैं सॉरी, रेफरेंस नोड को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड नोड, ठीक है। नेटवर्क के बाहर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस नोड मेजर करेंगे और इस लूप के अंदर एक एक नोड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द नोड आर ज्वाइंड थ्रू द एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल नेटवर्क, ठीक है। आपको नोड जो आपने नोड इनसाइड मार्क किया है उसको रेफरेंस नोड से जोड़ना है थ्रू द नेटवर्क एलिमेंट। एट ए टाइम एक ही एलिमेंट को अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, द नोड्स आर ज्वाइंड
आर ज्वाइंट मतलब जो आपने लूप के अंदर नोड मेंशन किया वो और एक रेफरेंस नोड, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे थ्रू, किसके थ्रू हम ज्वाइन करा रहे हैं इसको हम, थ्रू नेटवर्क एलिमेंट, ओके, नेटवर्क एलिमेंट टेकन only one element at a time, only one network element at a time, एक टाइम पर आपको एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। सो दीज आर द टू पॉइंट इन द प्रोसीजर विच वी आर फॉलोज टू ऑब्टेन डुअल नेटवर्क ऑफ द ओरिजिनल नेटवर्क, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको डुअलिटी का प्रिंसिपल समझाता हूं और कैसे हम डुअल नेटवर्क को ऑब्टेन करते हैं वो समझाता हूं, जिससे कि आपको इस टॉपिक की थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव टेकन वन एग्जांपल, सो नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जांपल हियर। डुअल नेटवर्क को समझने के लिए मैंने एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है। देखिए ये मैंने एक नेटवर्क कंसीडर किया दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल नेटवर्क, और मुझे इसके रिस्पेक्ट में डुअल नेटवर्क ऑब्टेन करना है, ठीक है। ओरिजिनल नेटवर्क आपको दिख रहा है, ओरिजिनल नेटवर्क में देखिए क्या दिख रहा है आपको कि एक लूप यहाँ बन रहा है, एक लूप यहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले हमें लूप आइडेंटिफाई करेंगे, हम कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। तो प्रोसीजर का पहला पॉइंट बोल रहा था कि जितने भी लूप हैं उनके अंदर अपन एक नोड इंसर्ट कर दें। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर एक नोड इनसाइड बना लिया, दिस इज नोड फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड अनदर लूप बना, दिस इज कॉल्ड नोड सेकेंड। तो हमारे डुअल नेटवर्क में 2 नोड प्रेजेंट होंगे, नोड 1 एंड नोड 2, एंड मेक another node outside the network which is called, this is ground node, this is ground node, जिसको हम बोलते हैं G ग्राउंड में लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ग्राउंड नोड। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस नोड, दिस इज लूप नोड। तो हम क्या करेंगे, इसका डुअल बनाते हैं। तो एक नोड हमने ये बनाया, एक नोड हमने ये बनाया और एक नोड हमने ये बनाया, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड नोड, नोड 1 एंड नोड 2, ओके, क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं अपन वन बाय वन सेकंड प्रोसीजर की सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं कि दोनों नोड को, इन नोड को हमें ज्वाइन करना है थ्रू द बेसिक एलिमेंट, जो एलिमेंट प्रेजेंट है एट ए टाइम पर, वन एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं और उसको हमें रिप्लेस करना है उसके डुअल पेयर के साथ, ठीक है। जैसे कि लास्ट अभी मैंने टेबल बनाया था, उसमें वोल्टेज का डुअल पेयर क्या था, करंट था, रेजिस्टेंस का क्या था, कंडक्टेंस था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नोड 1 से हम इस ग्राउंड नोड को जोड़ते हैं थ्रू, इस ग्राउंड नोड को मैं जोड़ता हूं थ्रू, ठीक है। तो हमें क्या मिला, वोल्टेज मिला नोड 1 से, इसको रिप्लेस करेंगे तो इसमें रिप्लेस कर जाएगा करंट। तो दिस इज यू ऑब्टेन हियर IT करंट। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक नोड से मेरे पास करंट, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड दे दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, दिस इज IT, ओके, क्लियर है पहला एलिमेंट। चलिए दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट ये आ गया वहां पर, ठीक है, क्या आया, रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है, कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट नोड से। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर समझिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में थे, लेकिन जब इसका डुअल नेटवर्क बना तो ये कहां पर आ गया, ये नेटवर्क पैरेलल में आ गया। तो सीरीज इज कन्वर्टेड टू द पैरेलल एंड पैरेलल कन्वर्टेड टू द सीरीज, ठीक है। चलिए थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये है, लेकिन ये एलिमेंट 1 नोड और 2 नोड के बीच में है, ग्राउंड का इससे कोई कनेक्टेड नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द C, जो कैपेसिटर है उसको कहां से कनेक्टेड है, 1 और 2 के बीच में। इसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, इंडक्टेंस L से। तो यहाँ पर फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड के बीच में कैपेसिटर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, इंडक्टेंस से। ये बात समझ में आई आपको, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं अपन, सेकेंड से आपके पास एक एलिमेंट कनेक्टेड है इंडक्टेंस, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं रेफरेंस नोड से। तो हमें ऑब्टेंड हो जाएगा आपके पास, इसका डुअल क्या होता है, इंडक्टेंस का डुअल हो जाएगा कैपेसिटेंस C। अब C यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ C डैश, तो मेरे पास यहाँ पर जाएगा
कनेक्टेड हो जाएगा फर्स्ट सेकंड नोड से रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड किया मैंने, दिस इज कॉल्ड सी डैश। ठीक है, यहाँ पर भी एल था तो अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं एल डैश। क्लियर पॉइंट? सो दिस इज द डुअल नेटवर्क ऑफ दिस ओरिजिनल नेटवर्क। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, प्रोसीजर को याद रखना। फिर से मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको जो डुअल नेटवर्क दिया हुआ है उसमें दो नोड्स हम बनाएंगे, जितने भी लूप चाहिए उनको लूप में नोड्स बनाएंगे और लूप नोड्स को आपस में ज्वाइन करना है, प्लस रेफरेंस नोड से भी आपको ज्वाइन करना है। तो उस लूप के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आप ज्वाइन करिए वन बाय वन और रिप्लेस कर दीजिए उस एलिमेंट को उसके डुअल पेयर के साथ। ठीक है, चलिए इसको और मैं समझाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ अनदर एग्जांपल से। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है, अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसकी हेल्प से अपन समझते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन ए डुअल नेटवर्क। डिफरेंट टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द डुअल नेटवर्क फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, एक सर्किट गिवन है, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस आपको गिवन है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर एक इंडक्टेंस दिया हुआ है, फिर आपके पास एक करंट सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है +-1 और ये कनेक्टेड कर दिया आपको रेफरेंस ग्राउंड से, और दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस अगेन। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टेंस एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स। इस नेटवर्क का आपको क्या करना है, डुअल नेटवर्क हमें ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है? डुअल नेटवर्क। ठीक है, सिंपल दिया है, ड्रॉ डुअल नेटवर्क। ठीक है, इसका डुअल नेटवर्क अपन बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसका डुअल नेटवर्क बनाऊंगा, सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, डुअल नेटवर्क कैसे ऑब्टेन करेंगे अपन वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जितने भी लूप हैं आप प्रोसीजर को भी इस सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि प्लेस वन नोड इनसाइड द ईच लूप एंड taken the another node as a reference outside the network, and second point is join all the nodes through the network element by taken one element at a time। इस प्रोसीजर को आप लिख सकते हैं, देन इसको अपन ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, नोड आइडेंटिफाई करते हैं। एक नोड, दो नोड, तीन नोड, एक नोड, दो नोड और ये तीसरा नोड है वहां पर। ठीक है, एक नोड हम मान लेते हैं रेफरेंस, दिस इज हमारा ग्राउंड नोड, दिस इज GN, ग्राउंड नोड और रेफरेंस नोड। ठीक है, देखिए अब अपन एलिमेंट ज्वाइन करते हैं। तो पहले एलिमेंट हम यहाँ से देखते हैं, पहले नेटवर्क से, पहले नोड से एक एलिमेंट हमारा ज्वाइंट हुआ है। क्या है यहाँ पर, वोल्टेज दिया हुआ है आपको, तो जब यहाँ पर हम बनाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसके डुअल पेयर में क्या है, वोल्टेज इज कन्वर्ट इनटू द करंट। तो एक दो तीन नोड है, तो एक नोड, दो नोड और ये तीन नोड, और ये आपके पास रेफरेंस ग्राउंड नोड, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड। फर्स्ट नोड से ग्राउंड के बीच में, फर्स्ट नोड से ग्राउंड के बीच में एक एलिमेंट हमें मिला वोल्टेज सोर्स, इसको हम इसके डुअल पेयर से कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका डुअल पेयर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया करंट में। ठीक है, पॉजिटिव ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड करंट I। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगेन दूसरा एलिमेंट क्या दिया आपको, वन और ग्राउंड नोड के बीच में है R1, तो वन और ग्राउंड के बीच में हम कनेक्टेड कर देते हैं यहाँ पर कंडक्टेंस G1। ओके, ठीक है, चलिए अब बारी आ रही है अपने वन और टू नोड के बीच में। क्या है, वन और टू के बीच में हमारे पास है कैपेसिटर, तो वन और टू के बीच में है आपके पास कैपेसिटर विच इज रिप्लेस्ड बाय इंडक्टेंस L। ओके, टू और ग्राउंड के बीच में देखिए क्या है, टू और ग्राउंड के बीच में क्या है, इंडक्टेंस है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कैपेसिटेंस से। सो टू और ग्राउंड के बीच में एक आपके पास क्या आ गया, इंडक्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस C। ठीक है, टू और थ्री के बीच में क्या कनेक्टेड है, टू और थ्री के बीच में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस R2। तो टू और थ्री के बीच में आपके पास एक रेजिस्टेंस की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा,
कंडक्टेंस G, ठीक है, R2 था तो इसको हम नाम देंगे G2। अब कोई सा एलिमेंट बचा है क्या? अब एक और एलिमेंट बचा है, 3 लूप से आपके पास एक करंट कंसीडर करते हुए एक और ज्वाइंट हो रहा है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज से। सो 3 नोड से एक एलिमेंट ज्वाइन हो गया ग्राउंड नोड पर, इसका आप देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, तो इसको हम अज्यूम करेंगे प्लस माइनस V। ओके, सो दिस इज योर डुअल नेटवर्क। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, इसका डुअल नेटवर्क हमने कैसे ऑब्टेन किया है। तो आपको डुअल पेयर का टेबल याद होना चाहिए, उसका आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद आता जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड था वो उल्ट के पैरेलल में चला गया और जो एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड था वो कहाँ चला गया? सीरीज में चला गया। जैसे कि वोल्टेज सॉरी वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज में थे, पैरेलल में आ गए। यहाँ पर वो ये कैपेसिटर सीरीज में था, कन्वर्ट होके कहाँ चला गया? पैरेलल में। सॉरी, ये पैरेलल में था तो कन्वर्ट होके कहाँ चला गया? सीरीज में। तो डुअल पेयर का मतलब है कि सीरीज नेटवर्क कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट पैरेलल नेटवर्क। जो स्टडी हम यहाँ पर करेंगे वही स्टडी हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर केवीएल लग रहा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लग रहा है लूप में, तो यहाँ नोड में क्या लगेगा? केसीएल लगेगा, और दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। केसीएल से भी आप निकाल सकते हैं, केवीएल से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो नेटवर्क हमने ऑब्टेन किया, दिस इज डुअल नेटवर्क ऑफ दिस ओरिजिनल नेटवर्क एंड द आंसर इज नॉट इफेक्टेड। ठीक है, सो डुअलिटी का प्रिंसिपल बोलता है why we use dual network, it is used to obtain your answer by another way। अगर कोई सर्किट सीरीज में है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसकी इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रही है, तो उसको हम उसके पैरेलल नेटवर्क में कन्वर्ट करके उसके एलिमेंट्स को चेंज करके वहां से आंसर निकाल के सीरीज नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। सो डुअल नेटवर्क क्या होता है? जनरली हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक वे से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, जैसे सॉल्यूशन अगर आप करते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि हम आंसर से क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देते हैं। क्वेश्चन से आंसर निकालना हमारा ये पहला टास्क होता है, बट लेकिन क्वेश्चन आपके पास इतना कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हमें सॉल्यूशन करना है, तो हम क्या करते हैं, आंसर कोई क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और वहां से हम आंसर को जस्टिफाई करते हुए अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे टू ऑब्टेन आंसर, योर आंसर, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, वो कि डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक एलिमेंट से अब मैं यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, उसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डुअल पेयर। ओके ओके, चलिए तो मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ, विच इज एग्जांपल बेस्ड अपॉन डिपेंडेंट सोर्स, कंसीडर डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। उसको अपन किस तरीके से रिप्लेस करेंगे आप इसको समझिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, डुअल पेयर को एक बार आप रीड करिएगा अच्छे से, उस पर बेस जो न्यूमेरिकल का लगाइएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आरजीक्यूटी के एग्जाम में आ चुका हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि ड्रॉ द डुअल नेटवर्क, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ड्रॉ द डुअल नेटवर्क। किसका डुअल नेटवर्क हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर ली, यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूं, प्लस माइनस V डैश L1 कैपेसिटर C1 फिर ग्राउंडेड, नेक्स्ट इज R, नेक्स्ट इज L, ठीक है, दिस इज R1 L2 एंड एक और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है R2, एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स आपको दिया हुआ है, दिस इज डिपेंडेंट सोर्स, इसकी वैल्यू है आपके पास अल्फा आई, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और एक लास्ट में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है C और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I, ओके। एंड दिस इज योर
ओरिजिनल नेटवर्क। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब उसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन। कोई नेटवर्क समझ में आ गया? आपको उसका डुअल नेटवर्क ऑपरेट करना है। डुअल नेटवर्क के लिए सबसे पहले लूप देखो, एक लूप, ये तो क्लोज लूप है ही, एक लूप, दो लूप, तीन लूप। कितने नोड बनेंगे आपके पास? तीन नोड आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कितने नोड कंसीडर करेंगे हम? 3 नोड। ठीक है, चलिए तो नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3 एंड रेफरेंस नोड GN। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा डार्क कलर है, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझने में आसानी आएगी। नोड फर्स्ट, node second and node third, and we are taking reference node, this is called ground node. ओके, चलिए तो यहाँ पर अपन ने 3 नेटवर्क बना लिए, 1 2 3 और दिस इज योर ग्राउंड नोड। सो यहाँ पर आंसर आपके पास आएगा डुअल, दिस इज योर डुअल नेटवर्क। चलिए कैसे बनाएंगे अपन, देखिए यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है आपके पास है वोल्टेज, तो आप वोल्टेज को बनाएंगे। तो थोड़ा और नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, ये आपको ओके। पहले नोड से आपके पास एक एलिमेंट कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स है, तो इसको अपन करंट किसमें कन्वर्ट कर देंगे? करंट में। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया एक करंट सोर्स। This is first node, second, 3 and this is your ground node. First consider है voltage, तो हमारे पास क्या जाएगा? करंट I dash। ठीक है, चलिए फिर करते हैं, फर्स्ट से हमारे पास क्या कनेक्टेड है? L1 कंसीडर कर लेते हैं। L1 को हम रिप्लेस किससे करेंगे? किससे रिप्लेस करेंगे? कैपेसिटेंस से। तो L1 का क्या हो जाएगा? C1। ठीक है, L1 को हम रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ओके, फिर 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है, तो 1 से कनेक्टेड होके ये आ गया, कैपेसिटेंस है, तो फर्स्ट से कनेक्टेड होके क्या आ जाएगा हमारे पास? एक C1 था, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? L1 में कन्वर्ट कर देंगे अपन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2 से ग्राउंड में क्या गया? एक एलिमेंट आया L2, एक फिर आया R1 भी आ रहा है, ठीक है, और एक अगेन क्या आ रहा है? R2 भी आ रहा है। 3 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्टेड है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ। 2 से 3 एलिमेंट कनेक्टेड आ रहे हैं, एक एलिमेंट है हमारे पास L को मैं सबसे पहले बना रहा हूँ C, फिर दूसरा क्या आपके पास है? अगेन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तीसरा क्या कनेक्टेड? अगेन रेजिस्टेंस है आपके पास। ये तीनों कनेक्टेड हो गए, समझ में आ रहा है आपको? तीनों कनेक्टेड हो गए। जो L था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? C2 में। R1 किसमें कन्वर्ट हो गया? G1 में। R2 किसमें कन्वर्ट हो गया? G2 में। ठीक है, R1 G1 R2 G2 में कनेक्टेड हो गया। क्लियर पॉइंट? 2 और 3 के बीच में आपके पास क्या दिया हुआ है? एक डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, 2 और 3, यहाँ बोर्ड समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 3 नेटवर्क। 2 और 3 के बीच में एक वोल्टेज आपको करंट सोर्स दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स में। सो दिस इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्फा वी, अल्फा की जगह अपन किससे कन्वर्ट कर लेते हैं? बीटा बी। ठीक है, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए 3 से कनेक्टेड है, कहां से? एक कैपेसिटर कनेक्टेड है आपके पास, ये वाला, ये C1 था, तो डेफिनेटली ये C2 होगा, C2 था आपके पास, तो 3 से कनेक्टेड हो गया हमारे पास अगेन L कन्वर्ट, ये C कन्वर्ट हो जाएगा L में, दिस इज L3। ओके, सो दिस इज योर डुअल नेटवर्क। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ यहाँ से। कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, इंडक्टेंस, फिर G1 G2 C2 डैश। अच्छा, इसके नाम डैश से दे देते हैं अपन। ठीक है, ये डैश से ना भी दो तो चलेगा, डैश दे देते हैं क्योंकि डैश दिया हुआ है सब जगह।
क्योंकि ओरिजिनल में आपको गिवन है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है, तो आप ds डैश दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, चलिए मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आपको डुअल नेटवर्क फाइंड आउट करना है, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, नोट डाउन क्वेश्चन वही अगेन, ड्रॉ द डुअल नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप। दो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ड्रॉ द डुअल नेटवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरे होमवर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है आपका होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला है ड्रॉ द डुअल नेटवर्क 50 एम्पियर, 10 फैराड, 2 हेनरी। आगे चलते हैं अपन, और 20 ओम्स और 5 हेनरी। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका आपको एक डुअल नेटवर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ड्रॉ द डुअल नेटवर्क, आपको एक और डुअल नेटवर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आरजीबीबी के सिलेबस में आ चुका है, आरजीबीबी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, दिस इज करंट सोर्स दिया है I, करंट सोर्स दिया है आपको I, एक वोल्टेज सोर्स भी है V, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स V, दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये आपके पास दो नेटवर्क हैं। ठीक है, दोनों नेटवर्क का आपको डुअल नेटवर्क फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास में ये टॉपिक अपन खत्म करते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल यूनिट है ये वाली, जिससे ये स्कोरिंग मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है ये वाली नेटवर्क के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।